न्यू यॉर्क शहर के चूहों को खबरदार कर दिया गया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मेयर एरिक एडम्स का दफ्तर चूहों पर कंट्रोल के लिए एक डायरेक्टर की तलाश कर रहा है, जिसे कई लोगों ने चूहों का थानेदार भी करार दिया है। मेयर के मुताबिक चूहे न्यूयॉर्क के हकीकी दुश्मन हैं। इस हफ्ते शाया होने वाले इश्तिहार में कहा गया है कि मिसाली उम्मीदवार नहायत पुरजोश और कुछ हद तक खून का प्यासा भी होगा। इस काम के लिए जिसे भी चुना गया उसकी तनख्वाह सालाना $1,70,000 तक हो सकती है। उम्मीदवार की जिम्मेदारियों में चूहों पर काबू पाने की हिकमत अमली तैयार करना, शहर के मुख्तलिफ इदारों के लिए प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी इकदामात का इंतजाम और चूहों के खात्मे की तकनीकें इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर क़यादत करना शामिल होगा। इश्तिहार में कहा गया कि चूहों को ये इश्तिहार पसंद नहीं आएगा, मगर 88 लाख शहरी और आपकी शहरी हुकूमत चूहों की आबादी कम करने, सफाई बढ़ाने और बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। यह अक्टूबर में शुरू होने वाली चूहों के खिलाफ जंग में ताज़ा तरीन पेशरफ्त है। इससे पहले शहर में चूहों की आबादी कंट्रोल करने की मुहिम के मिले जुले नताइज सामने आए थे। दीगर इकदामात में सड़कों और गलियों में कचरे के डब्बे रखना, कचरा बाहर रखने के लिए नए औकात मुतय्यन करना और कचरे के ऐसे मजबूत थैलों के लिए जवाबित बनाना शामिल हैं जिन्हें चूहे फाड़ न सकें। हालिया बरसों में चूहों के नजर आने के वाकयात में इजाफा हुआ है और इस हवाले से शहर के कस्टमर सर्विसेज सेंटर में की जाने वाली शिकायत में सन 2019 के मुकाबले में 67% इजाफा हुआ है। अंदाजे के मुताबिक शहर की सड़कों और सबवेज में तकरीबन 20 लाख चूहे मौजूद हैं, यानी हर 4 शहरियों के लिए एक चूहा है। मगर सन 2021 की अमेरिकन हाउसिंग सर्वे डेटा की एक रिपोर्ट शायद शहर को कुछ हद तक बरी ज़िम्मा करते। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन बड़े अमरीकी शहरों में सबसे ज़्यादा चूहे देखे गए, उनमें पहले नंबर पर बॉस्टन, दूसरे नंबर पर फिलाडेल्फिया और तीसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इमरान खान को घर भेजने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, हमने इनको जमहूरी तरीके से घर भेजा। अल जजीरा को इंटरव्यू में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, इमरान खान दानिशमंदी के बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। वजीर खारजा का कहना था कि हमें एक मुनक़सिम मुल्क मिला जो इक़्तिसादी तौर पर तबाही के दहाने पर था। किसी एक शख्स या जमात के लिए मुल्की चैलेंजेस खत्म करना मुमकिन नहीं। जमहूरी रुझान के रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि जमहूरी रुझान का खैर मकदम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन और एहतराम के साथ रहना चाहते हैं। पड़ोसी मुल्कों के आवाम भी अमन के साथ रहने के ख्वाहिशमंद हैं। कश्मीरी ही नहीं, फ़लस्तीन के लोग भी मुश्किलात से दो चार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक बिलखसूस चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अंदरूनी मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इत्तफ़ाक़ राय के ख़्वाहां हैं। एप्पल के आईफोन 14 सीरीज में हाल ही में मुतारिफ कराए गए सैटेलाइट इमरजेंसी SOC पैगामात भेजने के फीचर ने बर्फ में फंसे शख्स की जिंदगी बचा ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 2 बजे अलास्का स्टेट ट्रूपर्स को एक शख्स की जानिब से पैगाम मिला जो किसी मकाम की जानिब जाते हुए बर्फ में फंस गया था। इस शख्स की स्नो मशीन रास्ते में खराब हो गई थी, जबकि उसे वहां किसी किस्म का कोई सिग्नल न मिला। इस शख्स के आईफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मौजूद था, जिसको इस्तेमाल करते हुए उस शख्स ने सेव आवर सोल SOS के लिए नोटिफिकेशन भेजा। एप्पल के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने मकामी हुक्काम के साथ मिलकर इस शख्स तक इमदादी टीम की रसाई को मुमकिन बनाया। हुक्काम के मुताबिक अगर इस शख्स के मोबाइल में यह फीचर मौजूद न होता तो वो कई दिन तक इसी इलाके में भटकता रहता। ख्याल रहे कि कंपनी के मुताबिक ये सर्विस 2 बरस तक मुफ्त मुयस्सर आएगी, जिसके बाद इसकी फीस चार्ज की जाएगी, मगर ये फीस कितनी होगी इससे मुतल्लिक ताहाल कुछ इल्म नहीं हो सका। ये फीचर फिलहाल कनाडा और अमेरिका में मुयस्सर है। ये भी बताया नहीं गया कि इन ममालिक के अलावा ये दीगर ममालिक में कब से दस्तयाब होगा। 17 साल बाद दौरा पाकिस्तान पर आई इंग्लिश टीम ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को फतह के लिए 343 रन का हदफ दिया। खेल के चौथे रोज के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। कौमी टीम को एक रोज में 8 विकेटों पर 263 रन दरकार है। इमामुल हक 43 और सऊद शकील 24 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। चौथे रोज का खेल पाकिस्तान ने 499 रन 7 विकेट से आगे बढ़ाया, जहां आगा सलमान 53 रन बनाकर आउट हो गए। जाहिद महमूद ने 17, हारिस रऊफ ने 12 रन बनाए। इस तरह कौमी टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में
579 रन्स बनाए। इंग्लैंड ने 78 रन्स की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। तमाम खिलाड़ियों ने तेजी से रन्स में इजाफा किया। बेन डकेट 0, ऑली पोप 15, जैक क्रॉली 50, जो रूट 73 रन्स, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स बगैर कोई रन बनाए चलते बने। विल जैक्स 24 रन्स, हैरी ब्रूक्स 87 रन्स बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 264 रन्स बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। अपने हाथों को गौर से देखकर बताएं कि क्या चीज आपकी तवज्जो का मरकज बनती है। यकीनन आपका जवाब होगा हाथों की लकीरें, जो कुछ अफराद के ख्याल में मुस्तकबिल का हाल बताती हैं। मगर साइंसी हक़ाइक़ पर बात की जाए तो हथेली पर मौजूद लकीरों का बुनियादी मकसद कुछ और ही है। दर हकीकत ये लकीरें हाथ की जिल्द को खींचने या सुकेड़ने में मदद फराहम करती हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमल के 12वें हफ्ते में ही बच्चे के हाथ में ये लकीरें बन जाती हैं और पैदाइश के वक्त मौजूद होती हैं। लकीरों की तादाद और गहराई का इन्हिसार मुख्तलिफ अनासिर जैसे ख़ानदानी, तारीख और नस्ल से होता है। बेशतर अफराद की हथेली में पैदाइश के वक्त 3 बुनियादी लकीरें होती हैं, जिनकी लंबाई और गहराई का इन्हिसार हमारे जीन्स पर होता है। जब आप हाथ को भींचते हैं तो ये लकीरें जिल्द को मुड़ने में मदद फराहम करती हैं और अशिया में फंस जाने का इम्कान ख़त्म करती हैं। मुमकिन तौर पर यही वजह है कि उंगलियों और अंगूठे के जड़ों में ये लकीरें ज़्यादा गहरी और नुमायां होती हैं। हमारे हाथ हर तरह के काम करते हैं और यही वजह है कि उनकी जिल्द को पेचीदा पोजीशन से मुताबिकत हासिल करना होती है, ताकि हाथ को सीधा करें, बंद करें, मोड़ें या मुट्ठी बनाएं। जिल्द को भी इसके मुताबिक काम करना होता है। कुछ मौक़ों पर यह लकीरें मखसूस तिब्बी मसाइल को शनाख्त करने में भी मदद फराहम करती हैं, मगर इसका फैसला डॉक्टर दीगर अनासिर को मद्देनजर रखकर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा था। चौधरी परवेज इलाही ने अपने साहबजादे मोनिस इलाही के बयान की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने यह बात एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए की। उनका कहना था, शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा कभी पूरा नहीं किया। मैं इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो उन्हें अपना इरादा बताया। जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल इज्जत और बेहतर रास्ता है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। 4 माह कुछ नहीं हो रहा। मुज़ाकरात और बातचीत के लिए बेहतरीन मौका है। असम्बली की तहलील वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। तहरीके इंसाफ को कुछ लिख कर नहीं दिया, लेकिन खान साहब को जुबान दी हुई है। जब इमरान खान कहेंगे असम्बली तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 साल ज़ाया किए। मेरी बात मान लेते तो तहरीक इंसाफ को नुकसान न होता। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने का जनरल फैज़ हमीद और जहांगीर तरीन ने बताया था। उस्मान बुज़दार को तो तहसीन नाजिम भी मैंने बनवाया था। फैज़ हमीद मेरी कुछ बातें मान लेते तो हालात कुछ और होते। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इदारों के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इदारों के जितने करीब होंगे, हालात और वाक़यात पर नज़र ज़्यादा रहेगी। हमारा फ़ौज के साथ बहुत ताल्लुक है। हम उनसे पूछ लेते हैं तो वो कहते हैं सही रास्ता ये है, बाकी आपकी सोच है। इस वक्त फ़ौज गैर सियासी है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हालात को नॉर्मलाइज करने में सदर अलवी का अहम किरदार है। सदर पाकिस्तान की कोशिशों से रास्ता नहीं बल्कि रास्ते खुले हैं। उनका कहना था कि फैज़ साहब का इशू अजीब तरह का था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारा सूबा मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। चाहते हैं 15 साल के लिए मुआशी पॉलिसी को तब्दील ना किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ जिस तरह मांग रहे हैं, लोग समझते हैं कि टिकट भी ना मांग ले। 25 मई को पंजाब में बच्चों और ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। 4 महीने में सबसे पहले 1112 को मजबूत किया। सूद के कारोबार पर पाबंदी लगाकर 10 साल की सजा कर दी। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड किया गया। डॉक्टर्स की 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी। निकाह के लिए खत्म नबूवत की शर्त लाजमी कर दी। सूबे में हमने मालिकाना हकूक देने का फैसला किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तैनाती इमरान खान ने की। अफसरान लगाने के लिए हस्सान खावर से राब्ते में होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का कोई शौक नहीं। 3 से 4 रोज पहले मुलाकात में सिस्टम और निज़ाम पर बात हुई थी। उधर से भी शिकायत थी, जिस पर वहां से भी वजाहत जरूरी थी। मोनिस इलाही ने भी कहा कि बाजवा साहब पर तनकीद ना की जाए। हमें इदारों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमारी पॉलिसी ही नहीं है कि इदारों के खिलाफ बात करें। हम इमरान खान के साथ 4 साल से चल रहे हैं। काफ लीग को इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान को हलफ उठाने से पहले ही कहा था, जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे।
پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان نے کہا کہ آپ زخمی ہیں، 4 ماہ تک کچھ نہ کریں، 4 ماہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مارچ تک اصلاحات اور الیکشن کمیشن پر بات ہونی چاہیے، بیٹھنے والے ان کو بٹھائیں گے، ہم نے جو زبان دی اس پر پورا اتریں گے۔ اداروں سے میں نے بات کی، چودھری شجاعت کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کی اور نہ عمران خان نے۔ میری نظر میں عمران خان کا ساتھ دینے سے متعلق فیصلہ درست تھا، نہ میں فیض صاحب کو غلط کہوں گا نہ موجودہ حکومت کو۔ مونس الہی نے کابینہ اجلاس میں کہا تھا باجوہ نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ مونس الہی نے کہا تھا عزت دینے سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ افسا دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔